यह सच है कि आज कई आसुरी ताकतें इस देश की संप्रभुता को छिन्न भिन्न करना चाहती है। आए दिन आप भी समाचार पत्रों में आप देखते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमी हमारा। भारत जो अखंड भारत की आप बात कर रहे हैं, काबुल से कंधार तक जो आप आरएसएस के उसमें है, वो वास्तव में उसी भारत को एक बार भविष्य में पूरा देश हमारा उसको चरितार्थ करेगा, जो अखंड भारत का नक्शा है। उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश जो आज अशांति जहां पर फैली हुई है। तो निश्चित तौर पे ये देश विश्वगुरु था और विश्वगुरु बन के रहेगा, और एक सार्वभौमिक भारत, एक अखंड भारत की जो हमारी परिकल्पना है वो साकार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपरवीर ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं बारिश न हो जाए ये भी चिंता है, तो मैं अब महाप्रबंधक प्रशासन महोदय से आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आजादी के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना संदेश दे। आदरणीय महाप्रबंधक प्रशासन और निगम परिवार और शायद ऊपर के ऑफिसेस के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका मैं सबसे पहले आज़ादी के इस महा उत्सव की शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। दूसरा, एक और शुभकामना मैं देना चाहूँगी आप लोगों को कि आज जैसा उत्साह यहाँ, काफ़ी समय मुझे भी हो गया, जैसा उत्साह आज यहाँ देखने को मिला है, चाहे डेकोरेशन हो, लाइटिंग हो, या आपका प्रतिभाग हो इस कार्यक्रम में, या आपकी उपस्थिति हो, जैसा प्रतिभाग इस बार मिला है वैसा शायद पहले मैंने कभी नहीं देखा। एक जोरदार ताली करें इस बात के लिए। बहुत ही मन खुश हुआ और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जहाँ उत्साह होगा, जहाँ मन में उमंग होगी, वहीं तरक्की होगी। और कॉर्पोरेट का तो ये पहला सिद्धांत है कि जब तक मन से, जब तक उत्साह से आप काम नहीं करेंगे, कॉर्पोरेशन आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए। दूसरा, एक और मैं बात कहना चाहूंगी, जो मेरे मन में जो आज भावना सुबह हर एक स्वतंत्रता दिवस पे सुबह उठ के सोचते हैं कि इस बार ऐसा, मतलब दिमाग में अपने आप कोई ना कोई विचार आ जाता है। तो जो विचार मुझे आया था, कहीं कहीं वो प्रमिला जी की कविता में भी बड़ा चरितार्थ हुआ। बेशक हमें भगत सिंह के बसंती चोले से और बिस्मिल की सरफरोशी से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या उस आज़ादी का असली मूल्य आज हम समझ पा रहे हैं? कुछ लोग जो इस आज़ादी की भावना को मिसयूज कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। विगत दिनों में जो घटनाएं हुई, जैसे दिल्ली की घटना थी जहां बहुत ही होनहार 3 IAS एस्पिरेंट्स थे, उनकी डेथ हुई, या जैसे कि कोलकाता की अभी रिसेंट, मतलब उससे तो दिल एकदम हिल गया कि ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ आज भी हमारे देश में हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस आज़ादी को मिसयूज करने का ही तो एक प्रमाण है। हमारे शहीदों ने आज़ादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिले। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जैसे कहा था, वेयर माइंड इज विदाउट फियर। एक ऐसा हमें माहौल बनाना है, एक ऐसा समाज बनाना है जहां महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो बिल्कुल निर्भय होकर के बाहर निकल सके, निर्भय होकर के रह सके, और नियमों के अनुरूप कोई भी कार्य निर्भय होकर कर सके। आप पड़ोसी देशों में देखिए आज क्या स्थिति है। मैक्सिमम देशों में आज अशांति है, कहीं कोई लड़ाई चल रही है, कहीं कोई लड़ाई चल रही है, कहीं तख्ता पलट हो रहा है, कहीं कोर्ट किसी उसको हटा रही है। अभी कल ही थाईलैंड का हमने देखा, वहाँ कोर्ट ही हटा दिया। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा माहौल हमें बनाना है अपने देश में, और हम लोगों का रोल इसमें और भी ज्यादा है, क्योंकि हम लोक सेवक हैं। लोक सेवक का कर्तव्य भी है, डबल रोल हमें प्ले करना है। इनफैक्ट एक हम भारतीय नागरिक हैं, जिसके तौर पर हमारे अलग कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचिए कि हमने कितने शिद्दत से उसको अपनाया है, क्योंकि खाली एडमिनिस्ट्रेशन या खाली वो कुछ नहीं कर सकता जब तक सिटीजन्स में वो भावना नहीं होगी, वो सिविक सेंस नहीं होगी।
कहीं ना कहीं हमें भी तो अपने सिटीजन के तौर पर कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो पहला प्रयास है नागरिक के रूप में जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम निभाने की पूरी कोशिश करें, और दूसरा रोल हमारा लोक सेवक के रूप में है। वो तो बहुत बहुत ही विशाल हमारा एक रोल है जिसको हमें प्ले करना है। जो ड्यूटी हमें दी गई है उसको अच्छी तरह से निभाना है। अतिथि सत्कार की जो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए टूरिज्म की कॉर्पोरेशन होने के नाते, या जैसे मार्केटिंग है उसमें भी आजकल VCs चल रही है, अभियान चल रहे हैं बहुत तरह तरह के। तो जो भी ड्यूटी हमें दी गई है उसको हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएं, और पब्लिक के लिए जो हमारा रोल है उसको बहुत बेहतरी से निभाएं। अगर सबके अंदर ये भावना होगी तो देखिए कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज थोड़ी बहुत हम कभी उसको 100% रोक नहीं सकते, क्योंकि कुछ मानसिक विकृति वाले भी लोग होते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि ऐसा माहौल एक पैदा करे कि उस तरह के लोग पहले ही अलग चिन्हित हो जाएं। भावना यही है मेरी कि आज ये संकल्प ले हम कि दोनों ही रोल्स को प्ले करने में अपनी भूमिका कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है निभाएंगे। दूसरा, मैं जैसे अभी डोभाल जी ने भी यहाँ पे कुछ वो कहा कि मैनेजमेंट ने कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए, तो मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ है कि ड्यूज जैसे बहुत सारे आपके पे किए गए हैं और बहुत सारे लेवल्स पे बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं। उसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है, जिसके लिए मैं आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहूँगी। हर एक ने अपने अपने लेवल पे बहुत मेहनत की है, जिसे जो काम दिया गया है उसने अच्छी तरह निभाया है, तभी हम इतने ड्यूज क्लियर करने और कॉर्पोरेशन के लिए भी कुछ बहुत अच्छे सराहनीय कदम उठाने में सफल हो पाए। इनकम भी बड़ी है, ये आप सबको भी जानकारी है उसकी। तो फिर से एक बार आज के आज़ादी के उत्सव पे ये जितना निगम परिवार है, आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आपके उत्साह के लिए बहुत बहुत शुभकामना। प्रबंध निदेशक महोदय का धन्यवाद कि उनके छत्र छाया में, उनकी डायरेक्शन में हम लोगों को भी कुछ अच्छे काम करने को मिल रहे हैं। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका जो ये गुरुमंत्र है उसको हम आप सब करेंगे, और निगम के जितने भी कर्मचारी हैं इसको गुरुमंत्र मानकर अपने दैनिक जीवन में इसको क्रियान्वित करेंगे। और जैसा कि एक सहयोग होता है इस समय जो हमारे अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी, तो एक ऐसा दुर्लभ सहयोग है कि कर्मचारियों की जितनी भी लंबित समस्याएं हैं उनका निराकरण हो रहा है। तो लोगों के प्रमोशन हुए हैं, हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमारे तमाम जो पुराने भूतपूर्व कर्मचारी हैं उनके देयकों का भुगतान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि रहीमदास जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, रहमत राज सराय ये सच सम सुगत स्वरूप, कि शासक तो सभी हो सकते हैं लेकिन सुशासक बिरले ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सहयोग है, और आपकी तरफ हम एक आशावादी दृश्य देख रहे हैं। हमारे कुछ लंबित प्रकरण है नियमितीकरण के, हालांकि उसका शासन कुछ नीतिगत प्रकरण है, लेकिन यहाँ भी आप आशावादी निगाह से आपको देख रहे हैं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ जिनको सुनने के निगम के सर्वोच्च अधिकारी आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय इस अवसर पर अपना संदेश दें। आदरणीय प्रबंध। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाप्रबंधक आदरणीय मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित GM के अधिकारी और कर्मचारीगण, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारीगण और अन्य सभी साथियों, सबसे पहले आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। विशेष तौर पर जैसा कि मैडम ने कहा कि आज का जो उत्साह है वो पहले के कई वर्षों में अधिक दिख रहा है। मौसम की भी मेहरबानी है, थोड़ा उत्साह आंतरिक रूप से भी जागृत होता है, और गीत और जो काव्य की जो धारा यहाँ आपने बहाई उससे भी पता चलता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ। और एक और जो एस्पेक्ट है इसका
उसको भी आपके सामने लाना चाहता हूँ कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे एक राष्ट्र के रूप में, और राष्ट्र में कई सारे अवयव, कई सारे जो राज्य और उस समय के प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा गया था, जिसमें से टिहरी भी एक था। तो आज मैं जब आ रहा था तो मेरे जो चालक महोदय हैं श्री आनंद सिंह जी, आनंद सिंह जी से मैं कहता, आनंद तुम्हारी जो स्वतंत्रता दिवस आज की है या पहले की है? एंड ही वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस थिंग कि साहब मैं तो पौड़ी का था, तो मैं राजशाही में नहीं था। तो बोला मेरे 15 अगस्त की थी। तो मैंने कहा कि राजशाही की जो मर्जर हुआ था, हालांकि आज़ादी हो गई थी, लेकिन राजशाही का जो मर्जर हुआ था, खासतौर से टिहरी की राजशाही का मर्जर, आप लोगों को जानकारी होगी सभी को, सभी लोग जो है, मैं आज मैडम से कह भी रहा था कि सब लोग जो है यहाँ बड़े ज्ञानवान लोग हैं। तो राजशाही टिहरी का जो मर्जर, जो विलय पत्र में जो हस्ताक्षर होने के बाद भारत संघ में जो मर्जर हुआ था, जो लोग टिहरी के, उत्तरकाशी के और इस देहरादून के भी हैं, तो वो 1 अगस्त 1949 को हुआ है ना। और फिर हमारा 26 जनवरी 1950 से तो संविधान लागू हुआ, तो उसमें फिर वो सारे जो मर्जर जितने प्रिंसली स्टेट थे, तो मैं वही सोच रहा था कि अगर वो होता तो हम जैसे लॉन्ग लिव द किंग जो है वहाँ ब्रिटेन में गाते हैं, अभी तक गाते थे वहाँ, जो उनका गाना था, राष्ट्रगान था, लॉन्ग लिव द क्वीन। तो इस साल पिछले साल जो है वहाँ की जो महारानी है उनका लंबे जो उनका कार्यकाल था, दुनिया में सबसे लंबी महारानी के रूप में, उसके बाद फिर उनका निधन हुआ। तो अब वो गाते हैं कि लॉन्ग लिव द किंग। तो अगर वो 1 अगस्त 1949 को वो विलय हमारे महान देशभक्त और सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके अलावा जो मेनन साहब थे और उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो कलेक्टिव सहयोग से भारत संघ में नहीं हुआ तो होता, तो आप भी खासतौर से उस परिधि के लोग बट बिल्कुल इस बात को सहमत हो रहा है, कहते हैं कि लॉन्ग लिव द किंग। लेकिन उस परिवार का भी बाद में जो है स्वतंत्रता के बाद जो है इस क्षेत्र की प्रगति में निस्संदेह योगदान रहा, और बाद में निरंतर वो जो है लोकतंत्र की सरिता में निरंतर उन्होंने कार्य किया और वर्तमान में भी कर रहे हैं। एक तो मेरे ध्यान में ये आया, तो मेरे चालक का धन्यवाद इस बात को उठाने के लिए, और मैं आपके साथ इस बारे में संबोधन कर पाया। दूसरा, आज जब मैं, जैसे मैडम कह रही थी कि आप स्वतंत्रता दिवस प्रतिदिन उठते हैं तो आप सोचते हैं कि आज क्या विशेष है, और खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को सोचना पड़ता है कि आज का हमारा क्या प्लान है। उसमें से हमारी प्रायोरिटीज को हम लोग फिक्स करते हैं, जो कि आप लोगों को भी करते होंगे कि सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद सेकंड क्या है, फिर थर्ड क्या है, जिसको तत्काल करना है। ऐसे आज सुबह जब उठा तो मुझे समझ में आया कि आज ऐसी प्रायोरिटी कोई नहीं है कि इस काम को पहले करना है, इसमें ये करना है। लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हम लोग इसको जो मना रहे हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं क्या है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बांग्लादेश आया। मैंने कहा वही लोग, वही खान पान, वही संस्कृति, वही हमसे हमारे साथ में कल्चरली आज से 100 साल पहले जुड़े हुए लोग, आज वहाँ के राष्ट्रनायक बंगबंधु की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, वहाँ के राष्ट्रपति को देश निकाला एक प्रकार का हो गया है। और वहाँ की एक लेखिका है तस्लीमा नसरीन, वो कहती है कि वहाँ की आज़ादी तब है जब वो वापस उस देश में जा पाएंगी। कल उनका स्टेटमेंट देखा मैंने कहा ये कैसा इनका जो है एक सिस्टम है, और हम कहाँ हैं। फिर मैं और मेरी सोच आगे बढ़ी, तो स्वतंत्रता का महत्व कहाँ और क्या है, इसके बारे में मैं सोचते हुए, तो हमारे देश की जो जियोग्राफी है उसको देखिए, चारों ओर से आप नेपाल देखिए 2001 में क्या हुआ, और अभी भी क्या हो रहा है वहाँ लगातार जो है, जैसे सत्ताएं बदलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ फिर से जो है पिचंडी जी को हटा दिया, ओली जी को ले आए। श्रीलंका में देखिए, मालदीव में देखिए क्या हाल है? इधर बांग्लादेश का मैंने आपको बताया, म्यांमार में क्या खून खराबा हो रहा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो बिल्कुल भगवान के बनाए हुए, ऐसा है कि जो सबसे वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है वो वहाँ उनके लिए बना रखे हैं।
और चाहे इस अवसर पर हम उन सभी शहीदों का, उनके सर्वोच्च बलिदान का भावपूर्ण स्मरण करते हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री विवेकानंद डोभाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। श्री डोभाल जी। परम आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, महाप्रबंधक प्रशासन और कर्मचारी भाइयों बहनों, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की इस मधुर बेला पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती, ऐसे वीर सपूतों को तुम यूं न भूलना, रक्त रक्त बूंद की चढ़ा दे लाडुलों ने तो, रक्त रक्त बूंद की चढ़ा दे लाडुलों ने तो, ऐसे वीर सपूतों को तुम यूं न भूलना। फांसियों पे झूल गए गान वंदे मातरम, फांसियों पे झूल गए गान वंदे मातरम, ऐसे वीर बापुरों को तुम यूं न भूलना। उत्सवों महोत्सवों मनाए जाए शान से, उत्सवों महोत्सवों मनाए जाए शान से, ऐसे वीर सपूतों को तुम यूं न भूलना। साथियों, मैनेजमेंट ने कुछ बहुत अच्छे कार्य किए, उनका बखान मैं नहीं करूंगा, प्रबंध निदेशक महोदय स्वयं कहेंगे। 4 लाइनें आज मैनेजमेंट के ऊपर है और ताली बजा के स्वागत करना, यह मैनेजमेंट का सम्मान है। अगर बात अच्छी लगे तो मैनेजमेंट का सम्मान है, जिसमें हमारी महाप्रबंधक प्रशासन और प्रबंध निदेशक महोदय का अद्भुत योगदान है। और बड़े समय बाद रे भैया अच्छा मैनेजमेंट आया, बड़े समय बाद रे भैया अच्छा मैनेजमेंट आया, प्रबंध निदेशक महोदय ने अद्भुत कौशल दिखलाया। बड़े समय बाद रे भैया अच्छा मैनेजमेंट आया, प्रबंध निदेशक महोदय ने अद्भुत कौशल दिखलाया। कर्मचारियों के देशों का सुगमता से निपटाया, कर्मचारियों के देशों का सुगमता से निपटाया। इससे प्रतिष्ठा बड़ी है संस्थान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। बहुत सुंदर डोभाल जी, आपके जोश और जज्बे को देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है। और आज आजादी का ये 77वीं वर्षगांठ भी है और मैं समझता हूं कि प्रबंध निदेशक महोदय के कार्यकाल में निरंतर चतुर्दिक विकास को अक्सर है और कर्मचारियों के प्रमोशन हो रहे हैं, उनके देयकों का भुगतान हो रहा है और जितनी भी उनकी समस्या है उनका निस्तारण हो रहा है। और मैं समझता हूँ कुछ 1-2 समस्या हमारी पेंडिंग है अभी। एक तो जो नियमितीकरण वाला मामला है, आज आजादी के इस पर्व के अवसर पर मेरा प्रबंध निदेशक महोदय से यह भी आग्रह है कि जो नियमितीकरण के से वंचित रह गए जो कर्मचारी, उन्हें भी नियमित करने की दिशा में कोई पहल करेंगे। मैं आपका इसके लिए आपका हम सब लोग आभार व्यक्त करेंगे, महाप्रबंधक प्रशासन का भी और प्रबंध निदेशक महोदय का भी। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कुशलानी मुंडियाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। एक धन्य जवानी वो अपने, धन्य हो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा
खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दी पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है। सेमा सेमा सहल आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही चाहे। जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले। तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। जब जब भी मिला जन्म इस माटी ने पुकारा, लहर लहर लहराए। धन्यवाद आपके इस देश गान के लिए। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री अनिल डोरा जी, निर्माण विभाग। अनिल डोरा जी, मेरा आग्रह है कि श्री अनिल डोरा जी। अभी सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, विभिन्न प्रकार के देशभक्ति के गीत आए। इसी मध्य एक ऐसी प्रस्तुति भी आई जो थोड़ी सी निराशा भरी थी। तो उसमें मुझे छोटा सा वाक्य याद आया। सन 1894 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु मित्रों को पत्र लिखा, उसमें बताया कि 1836 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ और उस समय स्वर्णकाल था, और उसके बाद जो एक युग संधि होती है
वो जो होती है 175 वर्ष की होती है और वो 2011 में पूर्ण होगी। और 2011 के बाद भारतवर्ष का गौरव समस्त विश्व में, समस्त विश्व मानचित्र में उभर करके आएगा। हम सब जातियों में बढ़ करके एक सूत्र में बंध करके अपने देश की प्रगति के लिए हाथ बढ़ाएं, एक साथ रहें, तो हमारा देश विश्व के मानचित्र पर गौरव के साथ पुनर्स्थापित होगा। इसी संदर्भ में एक छोटी सी गीत है मणिकर्णिका फिल्म से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार। इस पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, इसीलिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इसी के साथ एक छोटी सी कविता है। क्या कीमत है आज़ादी की, हमने कब यह जाना है, अधिकारों की चिंता है, अधिकारों की चिंता है, फर्ज कहाँ पहचाना है, फर्ज कहाँ पहचाना है। आज़ादी का अर्थ हो गया अब केवल घोटाला है, हमने आज़ादी का मतलब भ्रष्टाचार निकाला है, हमने आज़ादी का मतलब भ्रष्टाचार निकाला है। आज़ादी में खा जाते हम पशुओं चारे, अब हर्षद और हवाला हमको आज़ादी से प्यारे, अब आज़ादी के खेल को खेलो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।